हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हमने अलिट्रेशन का टॉपिक लिया है। कहने का मतलब फिगर ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट है अलिट्रेशन, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है वो समझिए। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको वॉवेल्स पता है क्या होते हैं, कंसोनेंट पता है क्या होते हैं? अगर जिन जिनको क्लियर है वो तो बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं है क्लियर वो सुनिए। इसमें देखिए क्या लिखा है, हैविंग द सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड। कहने का मतलब है कंसोनेंट साउंड, जिससे वॉवेल्स पता है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? A E I O U। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कंसोनेंट साउंड यानी कि आवाज़। अब हिंदी में जो वर्ड्स लिख रखे हैं मैंने, आ ई ई ऊ ए आई ओ औ, ये जो हैं इन्हें क्या कहा जा सकता है? इन्हें कहते हैं वॉवेल्स। इनके अलावा जो भी वर्ड्स आएंगे उन्हें कहा जाता है कंसोनेंट। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आप एग्जाम्पल देखिए कंसोनेंट साउंड का, यानी कि इसमें बोला पहला अक्षर जो भी होगा वो कंसोनेंट साउंड होना चाहिए, तो आपका वो एग्जाम्पल अलिट्रेशन का होगा। अभी देखिए, पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, यानी कि इसमें भी देखिए पीटर में प आ रहा है, पा हिंदी का साउंड, ध्यान दीजिएगा कंसोनेंट का साउंड। या पिकल्ड, पिक्ड का प, पैक्ड प, पिकल्ड प, पेपर प। इसका जो ये प है, ये क्या है? कंसोनेंट साउंड। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, डैन डिक्लेयर्स दैट ही डिजर्व अ डिबेट। इसमें रिपीट क्या हो रहा है? ड ड ड ड। जो रिपीटेशन होगी यानी कि जो पहला अक्षर आएगा वो क्या होगा? कंसोनेंट की साउंड से निकलता हुआ आएगा, उसी को बोला जाता है अलिट्रेशन। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको फ़िलहाल समझाने के लिए यूज़ किए हुए हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप आपको ये अलिट्रेशन का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास में हम टॉपिक की बात करेंगे वो होगा हाइपरबोला। तो हाइपरबोला इसी का पार्ट होगा फिगर ऑफ स्पीच का, तो वो नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।